हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 अप्रैल, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, देश के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 5.6% की वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मोदी सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ 5.6% रही इस साल के फरवरी महीने में। अच्छा, वहीं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विदेश दौरे पर है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की गीता गोपीनाथ के साथ उन्होंने मीटिंग भी की। महंगाई सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर का भी उन्होंने दौरा किया। अमेरिकी यात्रा पर है वो 3-4 दिनों के लिए। बड़ी खबर है, देश में पहली बार चली अंडर वाटर ट्रेन। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे से होते हुए हावड़ा पहुंची है मेट्रो ट्रेन। और दोस्तों, ये भारत का एक बड़ा बिग अचीवमेंट है। पहली बार भारत में नदी के नीचे मेट्रो ट्रेन दौड़ी। मात्र 45 सेकंड में हुगली नदी का 520 मीटर हिस्सा पार किया। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जारी किया ग्रीन डिपोजिट का फ्रेमवर्क। ग्रीन एनर्जी से चलने वाली गाड़ियों और भवनों को भी इससे मदद मिलेगी। दरअसल जो हमारे देश में बैंक और NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है ना, उनके द्वारा जो हरित जमा की स्वीकृति के लिए ढांचा जारी किया RBI ने, और अब ये कंपनीज अपने जमा धन का उपयोग नवीनीकरणीय ऊर्जा, हरित परिवहन वगैरह इनमें यूज कर पाएंगी। और ये नया नियम 1 जून 2023 से लागू होगा। वैसे जिन लोगों ने बैंकों से लोन लिया हुआ, उनके लिए भी RBI की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आई है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कर्ज धारकों को बड़ी राहत देते हुए लोन डिफॉल्ट पर मनमानी पेनल्टी लगाने को लेकर भी एक नया ड्राफ्ट, नए नियम जारी किए हैं। और दोस्तों, RBI द्वारा जारी किए गए इस ड्राफ्ट के मुताबिक लेंडर्स डिफॉल्ट लोन पर मनमानी तरीके से पेनल्टी नहीं वसूल सकते हैं। RBI ने कहा कि लेंडर्स के लिए ये कमाई का जरिया नहीं हो सकता है। और इस ड्राफ्ट नियमों पर 15 मई तक सुझाव भी मांगे रिजर्व बैंक ने। इसके कुछ और पॉइंट्स आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के ये है कि किसी भी लोन लिए हुए व्यक्ति से उल्टी सीधी पेनल्टी या जुर्माना नहीं वसूल सकते हैं। कुछ ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा भाई, देखिए बड़ी खबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 71,000 नियुक्ति पत्र बांटेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारी विभागों में ये नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे युवाओं को। मतलब 71,000 युवाओं को आज सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और देखिए, कल ही PM मोदी ने मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देते हुए कहा कि भीतर के विद्यार्थी को जिंदा रखें। शिक्षकों को ये बात कही PM ने। वैसे आपको बता दूं, कल 14 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम राज्य का दौरा करेंगे और वहां पर 14,300 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। PM मोदी दोपहर करीब 12 बजे एम्स गुवाहाटी पहुंचेंगे और यहाँ योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। वैसे 14 अप्रैल की बात हो ही रही ना, तो आपको बता दूं, कल 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती है। और इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा कर दी, यानी कि छुट्टी रहेगी। कल 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सरकार के इस फैसले का लोगों ने आभार भी जताया है। वैसे ये जानकारी मैंने आपको कल ही बता दी थी। अच्छा, फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक गुड न्यूज आई है। CGHS रेट में सरकार ने बदलाव कर दिया, जिससे कि देश भर में 42 लाख कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा। जी हाँ, CGHS मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ स्कीम के रेट्स में सरकार ने बदलाव किया है, यानी CGHS रेट्स में बढ़ोतरी कर दी है। इससे पहले साल 2014 में इन रेट में बदलाव हुआ था और काफी समय से देश के प्राइवेट अस्पताल इसे बढ़ाने की मांग कर रहे थे। तो आखिरकार सरकार ने ये तोहफा दे ही दिया है। इससे देश के तकरीबन 42 लाख मेंबर्स को फायदा होगा। जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े सरकारी कर्मचारी है ना, उनको इसका बड़ा फायदा मिलेगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकार के इस फैसले से क्या क्या बेनिफिट होगा। और जो अस्पतालों में OPD कंसल्टेशन फीस होती है ना डॉक्टरों की, उसको भी 150 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए करने का स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया। तो इससे भी स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़े कर्मचारियों की आय बढ़ेगी। इसके बारे में कुछ और जानकारी आप इस टेबल में देख सकते हैं। OPD कंसल्टेशन, IPD वगैरह की फीस भी बढ़ा दी गई है। ICU के चार्जेस में भी बढ़ोतरी करने का आदेश जारी कर दिया। एटलीस्ट देश में लोगों का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना भी इससे महंगा होगा, क्योंकि पहले क्या रेट्स थे और रिवाइज रेट्स क्या हैं, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे हाल ही में आपको पता होगा, केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए सरकार ने जो DA बढ़ोतरी की घोषणा की थी ना, वो भी अब 30 अप्रैल से लागू हो जाएगा। यानी कि अगले महीने 1 मई के बाद जो सैलरी आएगी वो बढ़े हुए DA के हिसाब से आएगी। 42% कर दिया। DA में 4% बढ़ोतरी की थी, जो पहले 38% था, है ना। तो इस तरह से केंद्रीय कर्मचारियों को 1,20,000 रुपए खाते में मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे, तो इसकी कैलकुलेशन भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, आम आदमी के लिए थोड़ी राहत भरी खबर आई है। रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि खुदरा महंगाई दर में गिरावट आई है, जो कि फरवरी में 6.44% थी, वो पिछले महीने मार्च में घटकर 5.66% रह गई है। और पिछले 15 महीनों के सबसे निचले स्तर पर चल रही है अभी रिटेल महंगाई दर। और इसके पीछे वजह यह कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से देश में खाने पीने के सामानों के दामों में गिरावट आई है, महंगाई घटी है। हालांकि आम आदमी पर महंगाई की मार अभी भी बरकरार है, क्योंकि काफी चीजें हैं जो एक साल के अंदर ही काफी ज्यादा महंगी हो गई, जैसे LPG रसोई गैस सिलेंडर वगैरह, पेट्रोल, डीजल। देखिए आप, एक साल में 150 रुपए तक महंगा हुआ गैस सिलेंडर। दिल्ली में 1 किलो दाल 103 रुपए थी पिछले साल 2022 में, जो बढ़कर 128 रुपए पहुंच चुकी है। इस महंगाई को लेकर एक डिटेल रिसर्च एनालिसिस वीडियो मैंने कल शाम को DLS न्यूज के ऊपर डाला था, आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को। अच्छा, आम आदमी के लिए एक और राहत भरी खबर आ रही है कि इस साल से सस्ते होंगे लोन, महंगाई कम होगी। ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए रिजर्व बैंक भी कुछ बड़े कदम उठाएगा, इस तरह की भी रिपोर्ट सामने आ रही है ना। अच्छा भाई देखिए, इंडियन रेलवे का प्लान साल 2026 तक बिछाएगा नई रेल लाइन।
20 सुरंगें, 24 बड़े पुल, 158 छोटे पुल, 32 रोड अंडर ब्रिज, ये डेवलपमेंट का टारगेट रखा है इंडियन रेलवे ने साल 2026 तक। बेहद रोमांचक होगा अब आपका रेलवे सफर आने वाले भविष्य में। रेलवे के डेवलपमेंट का कुछ रूट मैप भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर है, यूजीसी ने जारी किया एनसीआरएफ। वेदों और पुराणों की जानकारी होने पर स्टूडेंट्स को इससे बड़ा फायदा होगा। एनसीआरएफ मतलब एक नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जारी किया है यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से। पुराणों, वेदों, धर्मशास्त्र और ज्योतिष वगैरह आदि को भी एजुकेशन में शामिल करने का फैसला किया गया है। यानी छात्र छात्राओं में इस पुराणिक वेदों, धर्मशास्त्रों के ज्ञान के आधार पर भी क्रेडिट दिए जाएंगे। कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर क्रेडिट सिस्टम लागू होंगे। ज्यादा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं आप इसके बारे में। अच्छा, आपकी जिंदगी में हौसला बुलंद कर देने वाली एक खबर बताता हूँ। देखिए आप, ये लड़के की जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे जो अपने मुंह से फोन चला रहा ना, ये लड़का गुजरात का है। नाम है इनका स्मित चांगेला। जब ये 3 महीने का था लड़का, तब इनके पेरेंट्स को पता चला कि इनको न्यूरोलॉजी संबंधित एक बीमारी है, जिसके चलते इनका हाथ पैर का बैलेंस सही नहीं रहता, ये हाथ पैर को हिला भी नहीं सकते हैं। और ये लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, लिटरली यूपीएससी का एग्जाम, आईएएस बनने का इनका सपना है। इनके हौसले को दिल से सैल्यूट यार। वाकई में अपनी जिंदगी में इतना बड़ा संघर्ष करते हुए भी ये कितनी मेहनत कर रहे हैं। अभी इनसे चलना फिरना भी नहीं आता है, ये व्हील चेयर पर घूमते हैं, हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करते हैं इनके। उसके बावजूद इनके जज्बे को सैल्यूट। जरा सोचिए आप, हम कई लोगों की ये शिकायत होती दोस्तों की, यार मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता, फलाना टीम का। जरा सोचिए आपके पास अगर आपके हाथ पैर सही सलामत है ना, यही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। मेहनत कीजिए और खुद पर यकीन कीजिए। आप जिंदगी में हर एक उस मुकाम को पाने की काबिलियत रखते हैं। बड़े खुशनसीब है अगर आपके हाथ पैर सही से काम कर रहे हैं ना, तो भी। इसलिए जिंदगी में कभी किसी बात को लेकर शिकायत ना करें, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों की, विदेश भेजे जाएंगे भारतीय खिलौने। भारत के मैन्युफैक्चरर से खिलौना खरीदना चाहती हैं शीर्ष वैश्विक कंपनियां। देखिए, एक वक्त था जब भारत दुनिया के दूसरे देशों से खिलौने खरीदता था। चाइना वगैरह से ज्यादातर खिलौने इंपोर्ट होते थे। अब भारत खुद खिलौनों को एक्सपोर्ट करेगा। वक्त बदल रहा है इंडिया का। बड़ी खबर है, केंद्रीय सड़क कोष से राजधानी दिल्ली को 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। उन्होंने कहा कि दुर्घटना मुक्त बनाने में मदद मिलेगी दिल्ली को। वैसे दिल्ली में मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर भी नोटिस जारी हो चुका है। 26 अप्रैल को वोटिंग होगी, 18 अप्रैल तक नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे। और इसके अलावा दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो ध्यान रखिएगा, बस लेन में अगर आप वाहन चला रहे हैं तो अब आप पर जुर्माना कर सकता है। इस लेन में अगर आपने पार्किंग भी की तो भी आपका चालान कटेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने नए नियम जारी कर दिए हैं। बस लेन में अब आप कार, बाइक, गाड़ी वगैरह नहीं चला सकते हैं। 500 रुपए की जगह 1000 से ज्यादा चालान काटने का लक्ष्य दिया गया। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में विधवा महिलाओं को कहा जाएगा गंगा भागीरथी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार के मंत्री ने यह आदेश जारी किया है। अच्छा, राजस्थान में अवैध कॉलोनियों के पट्टे देगी गहलोत सरकार। शहरों में 31 दिसंबर 2021 तक बसी हुई आबादियों को फायदा होगा। सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं भी दी जाएगी। वहीं राजस्थान की राजनीति में भी बड़ी हलचल मची हुई है। देखिए आप, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच छिड़े विवाद पर आज खड़गे के घर पर मीटिंग होगी। रंधावा बोले कि कार्रवाई पहले भी कई बार होनी थी लेकिन हुई नहीं। हालांकि इस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पायलट पर बोले। उन्होंने कहा कि मेरा ध्यान लेफ्ट राइट नहीं जाता है। भ्रष्टाचार पर सबसे ज्यादा कार्रवाई राजस्थान में हुई है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस है। कांग्रेस के खिलाफ राजस्थान जयपुर में कल बीजेपी ने भी कैंडल मार्च निकाला। कुछ पीड़ितों के साथ सड़कों पर निकले भाजपा नेता। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान में राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। पीएम बोले कि गहलोत जी राजनीति संकट में हैं, फिर भी वे यहाँ आए, इसके लिए धन्यवाद। 110 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ी राजस्थान की वंदे भारत ट्रेन, खाने के साथ आइसक्रीम की सुविधाएं भी मिलेगी इसमें आपको। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गेहूं किसानों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। पिछले साल से 110 रुपए ज्यादा पर खरीद होगी। एमएसपी तय कर दी है। 2125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं को खरीदा जाएगा यूपी में, है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम ने बीजेपी से इस्तीफा दिया। टिकट न मिलने पर पार्टी छोड़ी। एक दिन पहले आपको पता होगा कर्नाटक के 189 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई थी, तो उसमें इनको टिकट नहीं मिला लक्ष्मण सवादी को, और इन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। वहीं राहुल गांधी 25 अप्रैल को कोर्ट में पेश होंगे बिहार पटना में। हेड स्पीच मामले में पटना कोर्ट में इनको पहले हाजिर होना था, लेकिन अब मोहलत मिली है। बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल में मिड डे मील में 100 करोड़ की गड़बड़ी पाई गई। केंद्र सरकार की रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने जवाब दिया और कहा कि पैनल ने हमारा पक्ष नहीं लिया। अच्छा, वह देखिए, केंद्र सरकार की शर्त से हरियाणा राज्य के किसानों को बड़ा झटका लगा है। खराब गेहूं की खरीद पर 32 रुपए वैल्यू कट लगा दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस पर विरोध भी जताया। बड़ी खबर है, बिहार के अररिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.3 थी। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पंखे भी हिलने लगे थे, इतना तेज भूकंप आया था बिहार में कल। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में भी भूकंप से धरती हिली। 4 तीव्रता का भूकंप यहाँ भी देखा गया। अच्छा, पंजाब के अमृतपाल केस में हाई
कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान वकील नहीं कर सके हिरासत के सबूत पेश। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को क्यों नहीं दिया जवाब। अच्छा, बड़ी खबर है, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पत्र लिखकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी, अतिरिक्त मानवीय सहायता भेजने के लिए कहा है, जिसमें दवाइयां, मेडिकल इक्विपमेंट समेत अन्य मानवीय सहायता देने की बात लिखी गई है पत्र में। और इस पत्र में यूक्रेन के एक मंत्री ने यह भी कहा कि भारत के पाकिस्तान और चीन से रिश्ते ठीक नहीं है, खतरा पहचाने, रूस के कदम से भी सबक लें। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में महंगाई किस हद तक बढ़ चुकी है। एक केले की कीमत 35 रुपए, जहाँ 10 केले के 350 रुपए, इतनी ज्यादा रेटें बढ़ चुकी हैं। ये तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ केले की, बाकी सारी चीजें, फल फ्रूट, दूध, सब्जी, चिकन, अंडा, केला, प्याज, चावल कितने महंगे हो चुके हैं। रेट लिस्ट आप देख सकते हैं पाकिस्तान में भी। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, रेलवे ने मेल एक्सप्रेस में दिव्यांग लोगों के लिए निचली सीट निर्धारित की है। अकेले या छोटे बच्चों के साथ सफर करने वाले बुजुर्गों और महिलाओं के लिए ये सुविधा पहले से ही उपलब्ध है, लेकिन अब दिव्यांग लोगों को भी रेलवे में ये एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा। जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। बड़ी खबर देखिए, फर्जी दावे करने वाले अस्पतालों को अब करना पड़ेगा कार्रवाई का सामना। कई सारे अस्पताल जो हमारे यहाँ केसलेस इलाज है वगैरह वगैरह इस तरह के फर्जी दावे करते हैं ना, तो उन पर अब सरकार कार्रवाई करेगी। अच्छा, दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया के जो शराब नीति मामले में केस चल रहा है, इस पर देखिए ईडी ने दलीलें पेश की, भूमिका पर सवाल उठाए। अब 18 अप्रैल को इनके मामले पर सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश में पुलिस ने बढ़ते इस तरह के मामलों को देखते हुए नई पहल शुरू की है। जो डिप्रेशन से पीड़ित लोग हैं उनको अब डायरेक्टली मदद देगी एमपी पुलिस। और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए मध्य प्रदेश भोपाल पुलिस की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने का भी फैसला किया गया है। अच्छा, एमपी के इंदौर में देखिए पीएम मोदी और अमित शाह के फैन की दीवानगी देखिए। 24 कैरेट सोने से एक तस्वीर पर इनकी 3D मूर्ति बनाई है, तस्वीर आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को मिली 1000 वर्ग मीटर भूमि। मुख्यमंत्री धामी ने गंगा की निर्मलता के लिए परियोजना को महत्वपूर्ण बताया। अच्छा, ड्रोन खरीदने वाले किसानों को भी अब सब्सिडी मिलेगी। गरुड़ एरोस्पेस एग्री ड्रोन सब्सिडी हासिल करने वाला देश का पहला स्टार्टअप बना। इसमें MS धोनी ने भी निवेश किया हुआ है। वह देखिए अतीक अहमद प्रयागराज की नैनी जेल पहुंचा, कोर्ट में पेशी होगी आज। कहा माफियागिरी तो पहले ही खत्म हो गई, अब तो बस रगड़ा जा रहा है। हरियाणा में बिजली महंगे होने से हुड्डा नाराज नजर आए, बोले कि FSA के नाम पर 52 पैसे प्रति यूनिट लोगों के लिए बिजली दरें बढ़ा दी हरियाणा सरकार ने। इससे हर परिवार को तकरीबन हर महीने 300 रुपए का नुकसान हो रहा है और अप्रैल महीने से ये बढ़ी हुई दरें लागू होगी। अभी जो बिल आएगा ना अप्रैल का, उसमें आपको हरियाणा में ज्यादा बिल चुकाना पड़ेगा। वह देखिए हरियाणा में प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल भी लॉन्च कर दिया सरकार ने। 88 शहरों का प्रॉपर्टी डेटा इस पर अपलोड किया जाएगा। टैक्स के साथ साथ गड़बड़ियों पर भी रोक लगेगी। 15 मई तक लास्ट डेट दी है सरकार ने कर्मचारियों के लिए। इस पोर्टल का एड्रेस क्या होगा जो भी आप देख सकते हैं, ulbhrynDC.org। इस पोर्टल पर जाकर के आप हरियाणा राज्य में अलग अलग शहरों की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी चेक कर सकेंगे, है ना। बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में स्कूलों में छुट्टियों का कैलेंडर जारी हो चुका। स्टूडेंट्स के लिए 1 मई से 15 जून तक हॉलीडे रहेगा। ये ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी कि गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा कर दी है मध्य प्रदेश सरकार ने। इसके ऑफिशियल आदेश की डिटेल भी आप देख सकते हैं। इसमें शिक्षकों के लिए और बच्चों के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। अच्छा, एक बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में साल में दूसरी बार कम हुई बिजली की कीमत। VCA कम होने के कारण अब आपको प्रति यूनिट 35 पैसे कम आएगा बिजली बिल। उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। जहां छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने इस साल लगातार दूसरी बार VCA में कमी करने के चलते बिजली की दरें कम कर दी हैं और अप्रैल मई का जो आने वाला बिजली बिल होगा ना, उसमें आपको 43 पैसे प्रति यूनिट छूट मिलेगी। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। वैसे आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में भी अंबेडकर जयंती के मौके पर कल राज्य सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है। हालांकि केंद्र सरकार ने कर दी तो सभी राज्यों में अवकाश ही रहेगा, स्कूल कॉलेज वगैरह में भी छुट्टी रहेगी, है ना। अच्छा, वह देखिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर डेटा आ रहा है कि पिछले 9 सालों में 100 गुना बढ़ोतरी हुई है इन केंद्रों में। हर दिन 10 से 12 लाख लोग इन केंद्रों पर पहुंचते हैं, जन औषधि केंद्रों पर, और सस्ती दवाइयों का फायदा ले रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। देखिए राजस्थान में इस साल मानसून में कम होगी बारिश। 40% इलाकों में सामान्य से कम बरसात की चेतावनी है। यूपी में सताने लगी गर्मी, अगले सप्ताह हीट वेव भी चलेगी, इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में भी हीट स्ट्रोक का खतरा देखते हुए केजरीवाल सरकार ने स्कूलों के लिए कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं, ताकि गर्मी में मतलब बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत और समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो दिल्ली सरकार की गर्मी से संबंधित गाइडलाइंस की कुछ ज्यादा बातें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है और इसके अलावा दक्षिण गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ बारिश की संभावना है। अच्छा, सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों तो देखिए आप, सोना महंगा हुआ, चांदी भी 75,000 के पार पहुंची है। सोने के रेट में 330 रुपए की मजबूती के साथ अभी सोने का भाव 61,080 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा। तो वहीं चांदी की कीमत 840 रुपए बढ़ी और अभी चांदी का रेट 75,780 रुपए प्रति किलो चल रहा है। चलिए आज के कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान भारी बढ़ोतरी देखी गई। कोरोना के मामलों में 7,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए। एग्जैक्टली 7,830 कोरोना के नए मामले सामने आए। हालांकि सरकार का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क हो जाएं। सरकार ने भी खुद ये माना है कि कोरोना की नई वेव, नई लहर आ सकती है। भारत में सक्रिय मामलों की संख्या भी बढ़कर 40,215 पहुंच चुकी है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का ये कहना है कि भारत में कोरोना अब अंतिम दौर में है। अगले 10-12 दिन में वापस केस कम होने लगेंगे, जो कि थोड़ी राहत की बात है। लेकिन अभी तो देखिए कई राज्यों में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली में 1100 से भी ज्यादा नए मामले आए, 1 मरीज की मौत हुई।
24 घंटों के दौरान। मध्य प्रदेश में भी बढ़ रहा कोरोना, 12 जिलों में 52 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में 9 लोगों की जान चली गई, 24 घंटों में 1100 से ज्यादा नए मामले आए। उत्तर प्रदेश में 402 नए केस आए 24 घंटों में। हरियाणा में भी 595 नए मामले आए। तो वही राजस्थान में देखिए मरीजों का आंकड़ा 355 तक पहुंचा 24 घंटों के दौरान। और उत्तर प्रदेश लखनऊ में योगी सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। स्कूल दफ्तर में बिना मास्क के नो एंट्री रहेगी। शहर में 7 महीने बाद कोरोना के एक ही दिन में 97 केस मिले और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना पर बैठक करते हुए ये फैसला लिया है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब सभी स्कूल, दफ्तर, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया। वहीं झारखंड में 24 घंटों में 29 नए संक्रमित मरीज मिले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 420 नए मामले आए। अच्छा, एजुकेशन पर एक बड़ी खबर आ रही। देखिए, हरियाणा बोर्ड की तरफ से एक नया नियम लागू कर दिया। अब 10वीं और 12वीं में छात्र स्कूल नहीं बदल पाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से इस संबंध में कुछ फर्जीवाड़े वगैरह पर रोक लगाने के लिए ये नए आदेश जारी किए हैं। सरकार का कहना है कि किसी विशेष परिस्थिति में ही स्कूल बदलने का अधिकार होगा। ट्रांसफर की स्थिति में स्कूल जरूर बदल सकेंगे। वहीं बिहार बोर्ड 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा की एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। 26 अप्रैल से एग्जाम शुरू होंगे। अच्छा, गुजरात में भी सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही है। अब इस मॉडल पर संचालित किए जाएंगे सभी स्कूल। 10 सदस्यों का एक पैनल भी तैयार हुआ है और वो मॉडल है दोस्तों पीपीपी मॉडल, यानी गुजरात के सारे स्कूल अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जोड़े जाएंगे। अच्छा, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 30,000 टीचर्स को तोहफे में टेबलेट दिए। स्कूलों को 21 करोड़ 76 लाख का फंड भी जारी किया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब सूर्य नमस्कार भी कराया जाएगा। 18 लाख बच्चे इसमें शामिल होंगे। राजधानी के 1000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ये सूर्य नमस्कार चैलेंज करेंगे। अच्छा, मैं देखिए CSIR UGC नेट के लिए आवेदन करने की तारीख बढ़ चुकी है। 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर पाएंगे। वह देखिए, मध्य प्रदेश में नवनियुक्त शिक्षकों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जो नए टीचर नियुक्त किए जाएंगे ना, उनको पहले साल 70% और दूसरे साल से ही 100% सैलरी मिलेगी। प्रोबेशन पीरियड में ये नियमों में बदलाव किया गया है। बड़ी खबर है, धर्मेंद्र प्रधान ने की रोजगार कौशल पाठ्यक्रम के डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत। बोले कि इससे 25 लाख लोगों को फायदा होगा। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT के नामांकित स्टूडेंट्स के लिए ये नया संस्करण का विमोचन किया और इसी दौरान ये नए पोर्टल की शुरुआत भी की गई। चलिए, एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट देख लेते हैं। देखिए, एक श्रद्धांजलि, महिंद्रा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन केशव महिंद्रा जी का निधन हो चुका है। 1963 से लेकर 2012 तक तकरीबन 45 साल से भी ज्यादा उन्होंने महिंद्रा ग्रुप की कमान संभाली। 99 साल की उम्र में ये अलविदा कह गए। खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, धोनी और जडेजा की विस्फोटक साझेदारी के बावजूद घर में हारी CSK। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच कल के IPL मैच में राजस्थान ने चेन्नई को 3 रन से हरा दिया। चेपॉक में 15 साल बाद जीते RR। अच्छा, वहीं Realme Narzo N55 4G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो चुका है। 10,999 की कीमत है इसकी और इसमें आपको iPhone 14 वाला एक प्रो फीचर भी मिलेगा, डायनेमिक आइसलैंड वाला। अच्छा, मार्केट से अपडेट आ रहा दोस्तों, अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 8 में गिरावट आई। सेंसेक्स में 235 अंक की बढ़ोतरी देखी गई। TCS कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए भी बड़ी खबर आ रही। Q4 रिजल्ट के साथ 2400% डिविडेंड देने का ऐलान किया TCS कंपनी ने। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, ओला उबर कंपनियों की अब नहीं चलेगी मनमानी। इस राज्य में कंज्यूमर की शिकायतों का फटाफट निपटारा होगा। दरअसल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो ये ऑनलाइन कैब बुकिंग ऐप है ना, इन कंपनीज के लिए ये कुछ नए नियम जारी किए गए। इसके लिए 6 सदस्यों की एक टीम का गठन भी किया गया है। वहीं देखिए, बड़ी खबर, बैंगलोर में 40% तक बढ़ गया किराया। रेंट प्रॉपर्टी वगैरह का किराया बढ़ चुका है, जिसमें घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी सभी शामिल है ना। अच्छा, दिल्ली गुरुग्राम आने जाने वाले लोगों के लिए भी खुशखबरी है। राजस्थान में जो कल PM मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की है ना, इससे अब 4 घंटे में ये सफर तय होगा। हालांकि किराया भी इसका अच्छा खासा है, लेकिन आम लोगों को इस अजमेर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन का फायदा मिलेगा, है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, फ्री राशन पाने वाले लोगों को योगी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। 13 अप्रैल से शुरू होगा गेहूं और चावल का वितरण। इस महीने का जो राशन का वितरण है वो 13 तारीख से शुरू हो जाएगा, आज से ही। वह देखिए, अधूरी पढ़ाई छोड़कर यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों के लिए भी बड़ी खबर आई है। अब वो अपने ही देश से परीक्षा दे सकेंगे। मोदी सरकार की तरफ से ये नई फैसिलिटी का नियम भी जारी कर दिया है। बड़ी खबर है, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, वैल्यू कट केवल रिकॉर्ड में दर्ज होगा। किसानों को किया जाएगा पूरा भुगतान। केंद्र सरकार के फैसले के बाद हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए राहत देने के लिए बड़ी घोषणा की है। बिहार सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। फुटपाथ के बच्चों और उनके परिवारों के पुनर्वास के लिए बिहार सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आ रही है। बिहार राज्य के सभी जिलों व प्रखंडों में इसके लिए सर्वे कराया जाएगा और ऐसे बच्चों को अब सरकार फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगी। वह देखिए, स्पेस साइंस से खबर है दोस्तों, ब्रह्मांड में मिले जीवन के सबूत। वैज्ञानिकों ने खोजा 12 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा ग्रह जो पूरी तरह से धरती की तरह है। यहाँ तक कि उस ग्रह पर भी अर्थ प्लेनेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड भी पाया गया। अच्छा, बिहार में देखिए, राज्य के विश्वविद्यालयों में 5000 कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। 30 अप्रैल तक करना होगा रोस्टर क्लियर। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आदेश जारी किया गया। वही झारखंड धनबाद में 12 दिनों बाद फिर से बनने शुरू हो गए जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। पोर्टल अपडेट होने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी। और खबर है दोस्तों की ट्विटर पर ब्लू टिक के पैसे लगना शुरू हो जाएंगे 8 दिन के बाद। मोबाइल यूजर को महीने में 900 और वेब यूजर को 650 रुपए चुकाने होंगे। हालांकि इस फैसले की घोषणा एलोन मस्क ने काफी समय पहले कर दी थी, मैंने भी आपको बताया था, लेकिन 8 दिन बाद ये नियम जो है ट्विटर के ऊपर लागू हो जाएगा, है ना। अच्छा भाई दोस्तों, टेक्नोलॉजी आने वाले समय में किस हद तक बढ़ जाएगी, इस पर एक रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए आप, मशीनी कोख से जन्म लेंगे बच्चे, गर्भावस्था की खुराक, शिशु का टीकाकरण कब होगा, दादी नानी
की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जननी बताएगी, लोरी भी गाएगी, बच्चों के होमवर्क भी कराएगी। यानी आपको भविष्य में AI पेरेंटिंग देखने को मिलेगी। बच्चों के छोटे बच्चों के लालन पालन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद करेगा। इस पर भी वैज्ञानिक बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में पंचायत का सदस्य बनाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन है 18 साल, 20 साल, 21 या 25 साल। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।